अनुच्छेद लेखन यह 7 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए हम लोग किस टॉपिक पे लिखते हैं, अस्माकम देश भारतवर्षम, यानी भारतवर्ष पे। और ये इतना इजी भाषा में लिखा गया ना किसी गेस में मिलेगा ना किसी किताब में मिलेगा, एकदम सरल भाषा में। और संस्कृत आप लोग पढ़े होंगे किताब, सर जी जो पढ़ाए होंगे भारत महिमा पाठ, उसमें से 1-2 शब्द इसमें लिखा गया है जो आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा ना, एकदम नॉर्मल भाषा में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं और याद करते हैं इसे। याद तो किसी हालत में कर ही लेना है, क्योंकि 100% गारंटी है कि एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, इसमें कोई से दो राय नहीं है। समझ रहे बात को? तो आइए एकदम शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। कितना सरल सरल भाषा लिखा गया है। यह 7 वाक्य में लिखा जाता है, 7 नंबर का होता है। अगर 7 को वाक्य लिख देगा तो एकदम 7 में 7 नंबर मिलता है, 1 को नंबर आपका नहीं कटता है। समझ रहे हैं? देखिए पहला लिखे हमका अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति। अस्माकम का मतलब होता है हमारा। क्या होता है जी? हमारा। तो हमारा देश भारतवर्ष है, यानी हमारे देश को क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहा जाता है। यहाँ पे भी लिख सकते अस्माकम देश भारतवर्षम कथयति, यानी हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। चाहे हमारा जो देश है वो क्या है? भारतवर्ष है। पहले समझ में गया? अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, यानी हमारा देश भारतवर्ष है। समझ गए? अस्य राजधानी, अस्य का मतलब होता है इसकी। क्या होता है? अस्य मतलब इसकी होता है। अस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति, इसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। इसमें क्या याद करना है? अस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति। समझ रहे बात को? चलिए आगे देखिएगा। अस्य देशस्य, अस्य माने इस, देशस्य माने देश, राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते, इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। समझ रहे हैं? अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते, तारीख बतिए खाली याद रखिए। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा अस्ति जोन भी ओके, लेकिन आप कहीं का कहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए आप लिख सकते देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते, चाहे वर्तते हिंदी राष्ट्रभाषा देशस्य अस्य, जो लिखेंगे इसमें संस्कृत में पदकर्म का ख्याल नहीं रखा जाता है। पदकर्म कहीं के कहीं रख देंगे, काम चल जाएगा। बस आपको बातें याद होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये बड़ी बात है जी, याद हो गया? अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते, इस देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। आगे देखा जाए, देखिएगा अस्य देश ग्राम प्रधान कृषि प्रधानस्य च कथ्यते, हमारा जो देश है, भारत जो देश है, इसे कृषि प्रधान या आपके ग्राम प्रधान देश कहा जाता है। भारत कैसा देश है? ग्राम प्रधान देश है। तो ऐसे लिख सकते हैं भारतवर्ष ग्राम प्रधान देशस्य वर्तते, यानी हमारा जो देश है वो क्या है? ग्राम प्रधान है, कृषि प्रधान देश इसको कहा जाता है। आगे देखा जाए, अब कर रहे अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, मतलब इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा जी? या भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह गाई जाती है। अब याद कीजिए संस्कृत में भारत महिमा पाठ पढ़े हैं ना, उसी पाठ में से इसको रखा गया है। समझ रहे हैं? तो लिखा गया अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। देखिए इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, वत्सला का मतलब होता है ममतामयी। क्या होता है? ममतामयी, ममतामयी होता है ना जी। निर्मला का मतलब होता है निर्मल। क्या होता है जी? निर्मल कहिए, स्वच्छ कहिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। समझ में ना? इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यानी इसकी मातृभूमि जो है, चाहे यह मातृभूमि है, वह कैसा है जी? निर्मल है और ममतामयी है, मतलब स्वच्छ है और ममतामयी है। ममतामयी कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि हमारे देश के जो लोग होते हैं एक दूसरे के लिए एकदम मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, उसमें प्रेम की भावना होती है। समझे इसको? अगला देखिएगा, जगत गौरवम माने जगत में गौरव है। भारतम शोभनीयम, हमारा जो भारत है वो जगत में गौरव है और शोभनीय है। बात समझ में आया? चलिए ऑनलाइन वाले इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? देखिए समझ लीजिएगा बढ़िया से, 1-2 बार वीडियो देखकर ऐसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार रट लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। याद कर ही लेना है, कर लेने का मतलब आपको 7 नंबर एग्जाम एकदम पक्का मिल गया। आपको मिल गया, जो रट गया सो समझिए 7 नंबर क्या होगा? एग्जाम में उठा लिया। कोई दिक्कत? चलिए तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।